हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग रूटीन से ही। और आज है 10 फरवरी यानी कि शुक्रवार। मैं मेरे काम पर लगी हुई हूँ। भैंसों को सानी वगैरह मैंने डाल दी है। आज रितिका के पापा की कमर में दर्द है तो वो नहीं उठे थे, तो दूध निकालना और भैंसों को सानी डालना आज वो काम मेरा ही था। तो वो भैंसों का काम मैंने पहले निपटाया, उसके बाद फिर अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। कल शाम को मैंने आलू हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, वो रखी थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इस सब्ज़ी के साथ खाने में अभी मैं पूरियाँ बना लेती हूँ। और कल शाम को ही मैंने अचार बनाया था, तो ये थोड़ा सा तेल बच गया था, तेल रखा ही था। और तेल किसी भी बर्तन में रखा रहता है तो हमारे घर में फिर बच्चों की कुछ ना कुछ खाने की फरमाइश रहती ही है। वैसे आज बच्चों ने नहीं बोला था, आज मेरा ही मन हो गया, क्योंकि मुझे इस सब्ज़ी के साथ पराठे या फिर पूरी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने सोचा पराठे तो हम हमेशा बनाते ही रहते हैं, आज तेल रखा है तो चलो पूरी बना लेते हैं। तो अभी बच्चों के लिए नाश्ता मैंने बना दिया था और उसके बाद फिर मैं अभी दूध में मशीन लगा देती हूँ। और ये मैंने कल जाकरा साफ़ किया था, इसी में दही जमाई थी मैंने, और सच में इसमें दही बड़ी अच्छी जमी थी। और मिट्टी के बर्तन में हम दूध या दही कुछ भी गर्म करते हैं या दही जमाते हैं तो बड़ी ही अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। जो ये खुशबू होती है इससे ही खाने का मन कर जाता है। तो अभी दही में मैंने पानी डाल दिया है और उसके बाद फिर लगा दी है मशीन। और अभी मैं फिर से आ गई हूँ बाहर। अभी घास डाल देते हैं, सुबह सुबह एक बार घास डाल देते हैं और उसके बाद फिर से एक बार घास डालते हैं। कटड़ियों को तो 2 बार घास डाल देते हैं और भैंस को हम एक बार चाट डाल देते हैं सुबह सुबह, उसके बाद फिर दोबारा से घास डाल देते हैं। और अभी हमारी भैंस की तबीयत 5-6 दिन पहले ठीक नहीं थी, तो इसकी दवाई गोली चल रही है। ये चाट थोड़ी सी कम खाती है तो उसके लिए ही बस इसको चून वगैरह डालते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तबीयत तो चाहे किसी इंसान की ख़राब हो या फिर पशुओं की, और पशुओं का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम बोल कर बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, ये खाने का मन कर रहा है। और पशुओं को तो अभी ये डाल देते हैं, अभी ये डाल देते हैं, सारी चीज़ें डाल कर देखनी पड़ती हैं। जौन सी खा लेते हैं फिर वो डाल देते हैं। तो पशु की तबीयत अगर थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बस आगे पीछे घूमते ही रहो। पर वही बात है कि बीमारी किसी के हाथ में नहीं होती है, हम भी बीमार हो जाते हैं, ऐसे कभी कभी पशु भी बीमार हो जाते हैं। नहीं तो बीमारी में तो चाहे इंसान हो या पशु हो, सभी को परेशान होना पड़ता है, खाना पीना छूट जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अभी हमारी भैंस पिछले 5-6 दिनों से बहुत ही कम चाट खा रही है। थोड़ा बहुत घास खा लेती है, चाट खा लेती है। वैसे घास तो ये खा लेती है, चाट खाने में थोड़े से ज़्यादा नखरे करती है। सुबह सुबह का थोड़ा बहुत काम निपट गया है, थोड़ा बहुत ही निपटा है आज। और अभी देख लेते हैं। वैसे दूध तो हमारा, दही तो हमारी मिल गई है, घी आ गया है, पर थोड़ा सा ठंडा पानी और डालना पड़ेगा। और अभी मैं बना रही हूँ चाय, फिर चाय पी लेते हैं। सुबह की चाय तो भागम भाग वाली होती है। अभी पहले आराम से बैठकर चाय पिए, फिर उसके बाद निपटाऊंगी मैं मेरा काम। तो ये हमारी कड़क सी चाय तैयार हो गई है। सर्दियों में ही मज़ा है चाय पीने का, थोड़ी सी तेज पत्ती तेज अदरक डाल कर पीते हैं। गर्मियों में तो चाय इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। वैसे अभी सर्दी बहुत कम हो गई है। तो जी अभी मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी और डाल देती हूँ। वैसे घी तो आ गया है, पर ठंडा पानी डालकर अभी 5 मिनट के लिए और चलाएंगे हम, और उसके बाद हमारा घी अच्छी तरह से आ जाएगा। ठंडा पानी डालकर थोड़ी सी देर के लिए और मशीन को चला लेते हैं ना, तो फिर बड़ा ही घी अच्छा आता है, इकट्ठा हो जाता है अच्छी तरह से, नहीं तो फिर दाने दाने से रहते हैं। तो अभी चाय भी हमारी बनकर तैयार हो गई है और चाय हम पीते हैं बाहर बैठकर। तो अभी चाय मैंने पी ली है और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अभी घी निकालने के लिए। पहले सबसे पहले घी निकालते हैं, बाकी का काम करेंगे बाद में। और मेरी ये जो रसोई है ना, इसमें बाहर से हम कैमरा लगाते हैं तब भी इतनी अच्छी तरह से वीडियो नहीं बन पाती है, और अंदर से भी मैं कैमरा लगाने की सोचती हूँ तब भी वीडियो इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। इस रसोई में कैमरा किसी भी एंगल से सेट नहीं हो पाता है। बाहर से वीडियो बनाते हैं तब भी आधा ही सामान दिखाई देता है, आधा नहीं दिखाई देता है। और अंदर किसी भी साइड कैमरा लगाते हैं तब भी ऐसे ही दिखाई देता है। तो अभी मशीन को साफ़ करने के लिए तो मैंने हल्का सा गर्म पानी लिया था, और मैं हमेशा घी निकालने के लिए गर्म पानी ही लेती हूँ,
कुछ लोग ठंडे पानी में भी घी निकालते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग तो ठंडा पानी ले लेते हैं, उसके बाद फिर घी को निकाल कर पानी में डालते हैं, फिर पानी में से घी को निकाल कर स्टोर करते हैं। वो तो सबका अपना अपना तरीका होता है, पर हमारे यहाँ हम सीधा घी निकाल कर गिलड़ी में डाल लेते हैं। ये मैंने स्टील की डेगची ले ली है, हमारे यहाँ इसको गिलड़ी बोलते हैं। खाने का हम अलग रखते हैं और जो हमें इकट्ठा करके रखना होता है वो अलग रखते हैं, क्योंकि अनाज की चम्मच हम जो स्टोर करके घी रखते हैं उसमें लगा देते हैं तो हमारे घी में महक हो जाती है। तो खाने का और स्टोर करने का अलग अलग रखते हैं हम। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 10:30 और बस अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। हमारे लिए भी मैंने पूरी बनाई थी, तो ये मेरी हो गई है थाली तैयार, पूरी सब्जी और लस्सी। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और खाना खाते मैं बाहर बैठ कर ही, वैसे आज मैंने पूरियाँ भी गैस पर ही बनाई थी। एक खाट काट लो न बाहर है, एक और तो खड़े हो लो तो फिर बैठ खा ले तुम। तो जी अभी खाना वाना हमारा हो गया था और उसके बाद फिर से लग गए हैं अपने काम पर। अभी पहले तो मैं थोड़ा सा दूध रखती थी आराम गर्म होने के लिए, और सिल्वर का डेगचा रहता था तो इतना ज़्यादा डर नहीं रहता था। और ये आ रहा है हमारा थोड़ा सा नीचे रखा हुआ था, तो आज मैंने इसको उठाकर यहाँ पर रखवा लिया है, क्योंकि अभी रेगुलर आराम दूध गर्म रखना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था कि किसी दिन थोड़ा सा ज़्यादा होता था तो मैं रख देती थी, नहीं तो नहीं रखते थे। वैसे अभी ये हमारा हरा बिल्कुल फूट गया है, ये बहुत पुराना हो गया है। खेत से लेकर आए थे हम, खेत से लेकर आए तब इसकी जो नीचे की तली होती है वो निकल गई थी। खेत से लेकर आते टाइम ही फूट गया था ये। तो अभी कुछ दिन तो इसी से काम चला लेते हैं, बाद में फिर एक और नया हरा बनाएंगे। बस एक के और भी हैं, एक ये दो है। एक उस पेड़ तले दब गया। अरे बस और कोनी तो आलू लिखड़े थे तो बोया एक आलू हुआ था काय लिख रहे कौन है एक आलू तेन कई इतने तो बने हैं। ले अरे है ले देख किस आलू। तो जी अभी लगभग 1 बज गया है और मैंने चला रखी थी कपड़े धुलने की मशीन, और माँ आ गई थी तो फिर हम बैठ गए बातें करने के लिए। और अभी मौसम कुछ ऐसा है, छाया में बैठ जाते हैं तो ठंड लगने लगती है और धूप में बैठ जाते हैं तो गर्मी लगने लगती है। फरवरी के महीने का मौसम हमेशा ऐसा ही रहता है कि कुछ देर छाया में बैठते हैं, फिर कुछ देर धूप में बैठते हैं। धूप में गर्मी रहती है और छाया में ठंड लगती है। तो अभी बज गए हैं लगभग 3 और मैंने भैंसों को सानी डाल दी है। अभी गोबर उठा लेते हैं और शाम की सानी और गोबर का काम मेरा हो जाता है ना, उसके बाद ही फिर मेरा नहाना धोना होता है। तो मैं शाम की सानी किसी दिन मेरे पास टाइम रहता है थोड़ी सी जल्दी डाल देती हूँ। वैसे अभी दिन थोड़े बड़े बड़े होने लगे हैं तो टाइम मिल जाता है, नहीं तो सर्दियों में दिन थोड़े से छोटे रहते हैं तो 3 बजे तक सुबह का काम ही नहीं निपट पाता था, पूरा दिन निकल जाता था। अभी काम निपट जाता है तो 2:30 बजे के आसपास सानी डाल देते हैं, उसके बाद फिर गोबर वगैरह उठाकर आराम से नहाना धोना हो जाता है। और अभी हमारे यहाँ आए हुए हैं ये भैरूपिये, इन्होंने आज गाड़ी लुहारे का वेश धारण कर रखा था और ये 15-20 दिन गांव में रुकते हैं और हर दिन अलग अलग रूप धारण करके गांव में घूमते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चे तो इनके पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं। तो अभी नहा धोकर मैं आ गई थी लकड़ियाँ लेने के लिए और ईशांत भी मेरे साथ आया था। मैंने इसको मना कर दिया था पर इसका यही है, इसको बस ये रहता है कि हर काम मैं कर सकता हूँ। तो अभी लकड़ियाँ लेकर आने के बाद मैंने चूल्हा जला लिया था और अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। आज भी मैंने दाल बनाई है, एक दिन मैंने आरा में दाल बनाई थी तो इन दोनों बहन भाई को इतनी अच्छी लगी कि हर तीसरे दिन अभी इन दोनों की दाल खाने की फरमाइश हो जाती है। वैसे इनको तो दाल अच्छी लगती है पर ये वाली दाल जो मैं प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह सब कुछ मिक्स करके बनाती हूँ ना, ये हमारे घर में सबको अच्छी लगती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऐसे हम बनाते हैं ना तो टाइम भी नहीं लगता है बिल्कुल भी। आप दाल को भिगो कर रख दिए और प्याज टमाटर कट करके सारी चीज़ें डालकर सीटी लगवा लीजिए। वैसे आज मैंने कुकर में बनाई थी, आराम नहीं बनाई थी। आराम मैंने दूध रखा था फिर मैंने आज कुकर में ही बना ली। और उसके बाद बस सिंपल सरसों के तेल का तड़का लगा लीजिए। और जो दाल हम अलग से जैसे प्याज टमाटर वगैरह डालकर तड़का लगाते हैं ना, उससे ये कई गुना ज़्यादा खाने में अच्छी लगती है। मैंने अभी 3-4 बार बना ली है।
वैसे तो मैं हमेशा वैसे ही दाल बनाती थी, पहले दाल को उबाल लेते थे, बाद में प्याज टमाटर डालकर तड़का लगाते थे, पर वो दाल इतनी अच्छी नहीं लगती थी। ये दाल उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो आप सब चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, जिनको दाल ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में तो रितिका और ईशांत को बहुत ज़्यादा पसंद है, पर ये दाल रितिका के पापा भी खा लेते हैं, नहीं तो वो दाल खाना बहुत कम पसंद करते हैं। तो अभी खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है। दाल के साथ खाने में आज मैंने बाजरे की रोटी बनाई है और आज मैंने दाल पालक बनाई है। नहीं तो आप थोड़ी सी चने की दाल और मूंग की दाल मिक्स करके बनाइए, क्योंकि एक दिन मैंने मूंग की दाल और चने की दाल मिक्स करके बनाई थी और एक दिन फिर मैंने अकेली चने की दाल बनाई थी। तो जो हमने मिक्स दाल बनाई थी वो ज़्यादा अच्छी बनी थी, और हमने चने की दाल बनाई थी ना, वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी। आज वाली दाल भी हमारी दाल पालक बहुत अच्छी बनी है। मेरी पड़ी से और के तो एक दो बस के रितिका स्टार्ट गो। टिकट मैं गंदे तो मैं टिकट मैं गंदे तो ओगी के धरिया जीत आज सरकारिया आ रही है भाई तुम कनिया जाऊंगी ये तो बनिया दे ना वो मैंने झाड़ करके टेक दिया था रन करा दे मैं नू तो बनिया करे टेकूं मैं नू तो बनिया ले मैं क्या अंदर गया मैं अच्छा करूं ओए तू मेरा टप्पा दे दे, मैंने एक तो सिर पर ज्यादा लागस है। ठीक कौन आ जाओ बस आ रहे सब आरोड़ा गली को मिले दोनों बहन भाई मेरे गली लाके सामान दरवाजे सारा। चलो बाजारी खाओ चलो या बाजारी ठाओ खाने चलनी दादी के चाले एक बारी ले लो खांड ले लो चमन परास रोटी आजमान लग गया एक एक चम्मच घी खा के ना, अरे ये बड़ा हंगम हंगा हो रहे हैं। खा लो क्यों सारा सामान है। देख लिया सारा बस दादा देख बार और देख लिया मैंने मुंह कौन झेला ना मेरे मुंह वाटा के अरे यार चिका तो आ रही पड़ी नो को करता थी यार आ तो दिया 1 2 3 तो जी अभी सारा सामान उठा कर रख दिया। सामान तो इन दोनों बहन भाई ने ही उठा कर रख दिया था। बर्तन सारे इकट्ठे करके छोड़ दिए हैं। बर्तन मैं बाद में साफ़ करूँगी, पहले मैं दूध जमा देती हूँ, क्योंकि हम कढ़ावनी में दूध गर्म करते हैं तो इसमें दूध थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो फिर हमें डेगची में डालकर चूल्हे पर रखकर गर्म करना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा झंझट रह जाता है। तो इसलिए अभी मैं सबसे पहले दूध जमाती हूँ, और ज़्यादा गर्म दूध की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जाकर हम दूध जमाते हैं तो उसमें खटास रहता है, तो बस हल्का हल्का सा गर्म दूध रहना चाहिए हमारा। जैसे हम डेगची में दूध जमाते हैं तो वो तो हम साफ़ करके फिर उसमें दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं, पर इसके अलग अलग बर्तन रहते हैं, दूध गर्म रखने का अलग और दही जमाने का अलग। तो जो जागरा होता है उसको हम धोकर रख देते हैं, तो उसमें खटास रहता है, तो ज़्यादा हमें दही या लस्सी डालने की ज़रूरत नहीं होती। यही फ़ायदा होता है ये मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने का। तो अभी मैंने दूध भी जमा दिया और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। कपड़े धुलने की मशीन तो मैंने दोपहर को ही चलाई थी, पर डेली यूज़ के कपड़े धुले उसके बाद फिर मैंने ये तौलिए डाल दिए थे। अभी इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, और गर्मी आते ही मेरी यही रूटीन स्टार्ट हो जाती है कि थोड़े बहुत कपड़े दोपहर को धुलते हैं, बाकी के मैं रात को धो लेती हूँ, क्योंकि दोपहर को हमारे यहाँ सिर्फ 2 घंटे लाइट आती है और उसमें इतने ज़्यादा कपड़े धुल नहीं पाते हैं, क्योंकि घर के डेली यूज़ के भी देखें तो हम एक दिन में 2 दिन में इतने कपड़े हो जाते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़े बहुत मुझे बर्तन चचाने थे, आधे तो मैं बाहर रसोई में रख देती हूँ, और जो मुझे यहाँ चाहिए होते हैं वो यहाँ पर रख देती हूँ, और थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रखना होता है। काम करते हैं तो रसोई तो हमारी थोड़ी बहुत फैल ही जाती है। ये सारे काम रात को निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर सुबह उठते ही हमें भागम भाग नहीं होना पड़ता है। तो ये थी मेरी मॉर्निंग से इवनिंग की रूटीन। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो वो लोग को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गांव में काम तो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पर अपने परिवार की खुशी के लिए हंसते हंसते करते हैं तो सब हो जाता है। टेंशन मत लीजिए, बस करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।